तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आप अगर हुकूमत जो है IMF के मामले पे जो है वो जवाब नहीं देती तो तरीके तफवीज़ यानी पाकिस्तान इस पर क्या रद्द-ए-अमल देगी? देखे ना, हम हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी बात करेंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी करेंगे, जलसे जुलूस भी निकालेंगे, हर फोरम पर इसका जवाब मांगेंगे। क्योंकि इससे पता चला है कि पाकिस्तान में कितनी तबाही, ये जो अशराफिया बैठा है, ये जो हुकूमत में अशराफिया बैठा है, जिनकी वजह से पाकिस्तान में लोगों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, पाकिस्तान के गरीब गरीब तर होते चले जा रहे हैं, अमीर अमीर तर होते चले रहे हैं। इस जुल्म के खिलाफ सबको बोलना तो है। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम सब बात करेंगे और उसी सिलसिले में आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह ताला पूरी अपनी कोशिश। सब ये बताएं कि 87वीं तरमीम को बतौर सियासतदान आप कैसा देखते हैं कि 87वीं तरमीम बन गई है, आईनी कोर्टें बन गई, तो आप लोग वहाँ इंसाफ लेने जाएंगे? वहाँ इंसाफ लेने कैसे जा सकते हैं? मतलब हम कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो डकैती चोरी करके हुकूमत में पहुंच गया है, फॉर्म 47 के बेसिस पर पहुंच गया है, और शहबाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन को लगा रहे हैं, और हम जो है शहबाज शरीफ के खिलाफ शिकायत देके जस्टिस अमीनुद्दीन के पास। मतलब कैसे इंसाफ मिल सकता है? बच्चों वाली बात है, इंसाफ मिल ही नहीं सकता। लगाया है इसलिए कि भाई मैंने आपको लगाया है, अब आपने मुझे प्रोटेक्ट करना है। बड़ा सिंपल सा सौदा है। हमें कोई उम्मीद नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से, फेडरल कोर्ट से, जिसके जस्टिस अमीनुद्दीन चीफ जस्टिस हैं। जैसे वो पहले जो उन्होंने हरकतें की थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे बैठ के, जितने भी केसेस गए हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का किया, मखसूस नशिस्तों का किया, और दूसरे जितने 2-3 केसेस के सारे हुकूमत के फेवर में दिए। यही तो मसला होता है। जब आप ऊपर से तलवार उठा देंगे तो शफाफियत खत्म हो जाएगी। शहबाज शरीफ को किसी चीज़ का डर ही नहीं है, पूरे सिस्टम को जकड़ लिया। अब उससे बाहर निकलना, एक अवामी रद्द-ए-अमल होगा तो उससे से फायदा होगा। फैसला वार्डर सब कह रहे हैं जो 87वीं के बाद अब 88वीं आएगी, तो 87वीं के बाद 88वीं की भी जरूरत हो है हुकूमत को, मौजूदा निज़ाम को? 27वीं 28वीं 50वीं कर लें, मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप एक सिंपल सा, उसका सबसे आसान हल ये है, मैंने फैसल वार्डर को भी कहा था, बड़ा आसान सा है कि आप ये क्या आइन खत्म कर दिया हमने, और कोई अमेंडमेंट आने की जरूरत ही नहीं होगी, और हम अपनी मर्जी से जो भी होगा वो करेंगे। लास्ट में ये बताया सर, लास्ट में इंतखाबात देख रहे हैं? नहीं, बल्दियाती इंतखाबात अगर होंगे तो पार्टी बेस्ड नहीं होंगे, क्योंकि PTI को नहीं मौका देंगे वो। लास्ट में ये बता दें कि अलीमा खान साहब के साथ जो गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल के सामने जो वाक़या पेश आया, लाइटें वगैरह बंद की, पानी छिड़का गया, इसको कैसे देखते हैं? कंडेम करना चाहिए, हर पाकिस्तानी को कंडेम करना चाहिए, बाहर निकल के कंडेम करना चाहिए। इस तरह से ख्वातीन के साथ करते हैं, तो हमारा दीन ये सिखाता है, एक महज़ब सोसाइटी ये सिखाती है कि आप इस तरह से करें। ये आप करते हैं अपने घर में अपनी माओ बहनों के साथ, आप अपने रिश्तेदारों की माओ बहनों के साथ ये करते हैं सलूक। अगर आपने कुछ समझाना होता है, अगर कोई बात कर रहा है और आपको उससे इख्तलाफ है, तो आप उसको एक प्यार मोहब्बत से सिखाते हैं। यही हमें तालीम मिली है। और यहाँ पता है, एक इतना डर, इतना खौफ कि इमरान खान की बहन है तो छोड़ना नहीं है। वक्त देने का सर, ये सबसे पहले तो ये बताएं कि फ़लस्तीन की आज़ादी यकजहती के लिए आप यहाँ निकले हैं, यहाँ आप मौजूद हैं, क्या फरमाएंगे? आप खुद भी वहाँ गज़ा होकर आए हैं, गिरफ्तार भी रहे हैं, क्या इस हवाले से फरमाएं? देखिए, आज जो यहाँ पे हमारा मुजाहिरा था पाक फ़लस्तीन फोरम का, वो अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसल में जो ट्रंप का 20 तकाती मंसूबे के हक़ में करारदाद पास हुई है, उसकी मज़म्मत में था, उसके ख़िलाफ़ था। और फिर उस करारदाद की पाकिस्तान ने जिस तरह हिमायत की है, इसके हक़ में शहबाज शरीफ और उनके सरपरस्तों ने जिस तरह वोट दिया है, उसकी मज़म्मत में था। जो ट्रंप का 20 तकाती मंसूबा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदाद की सूरत में पास हो चुका है, उसके अंदर फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत का जिक्र नहीं है। उसके अंदर मस्जिद अक्सा, यरूशलेम, अल-कुद्स शरीफ का जिक्र नहीं है। गोया पाकिस्तान की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ हुकूमत ने इसके हक में वोट देकर ऐलान कर दिया है कि हम दस्तबरदार हो रहे हैं फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत से, और हम दस्तबरदार हो रहे हैं अल-कुद्स शरीफ और मस्जिद अक्सा से, जिसकी हम मज़म्मत करते हैं। और जो बहुत शदीद काबिल मज़म्मत इक़दाम है जो इस हुकूमत ने किया है, जो करारदाद पास हुई है, जिसकी हिमायत शहबाज शरीफ और उनके सरपरस्तों ने वोट की सूरत में किया है, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का अमन फ़ौज नहीं है, बल्कि उसमें अमेरिका की सरबराही में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगा। जो करारदाद पास हुई है, जिसकी शहबाज शरीफ और उनके सरपरस्तों ने हिमायत की है, उसमें इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का मैंडेट है इसराइल को गैर मुसल्लह करना नहीं, हमास को गैर मुसल्लह करना,
कि जो आज़ादी और हुर्रियत की जदोजहद जारी रखे हुए हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जिनको आज़ादी की जदोजहद की मुसल्लह जदोजहद का हक जनेवा कन्वेंशन और बैनुल अक़वामी क़वानीन ने दिया है, तो ये अहलियान गज़ा के खून का सौदा है, फ़लस्तीनियों की कुर्बानी का सौदा है, हमास के पीठ में चुरा गोंपना है, अक्सा गज़ा और फ़लस्तीन से गद्दारी और बेवफाई है जो शहबाज शरीफ और उनके सरपरस्तों ने की है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं, इसके खिलाफ आज हम सड़कों पर निकल आए हैं और हम इसके खिलाफ मुज़ाहिमत का ऐलान करते हैं। कल मैं मुल्तान में था, तो जिस हाल में हमारा कॉन्फ्रेंस था, फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस, उसके 24 घंटे पहले बिजली काट दी गई, उसको सील कर दिया गया। जब मैं वहां पहुंचा तो पूरी मुल्तान डिवीजन की फौज, वो पुलिस जो है और सीटीडी और एलीट फोर्स वहां पे मौजूद थी और हमें वहां फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान इकबाल का पाकिस्तान है या ट्रंप का पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान है या नेतन्याहू का पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान इस्लाम का पाकिस्तान है या अमेरिका और इसराइल नवाज और उनके गुलामों का पाकिस्तान है? इसलिए इस हुकूमत ने फ़लस्तीन का सौदा कर लिया है, अक्सा का सौदा कर लिया है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में इस मैंडेट और इस करारदाद के तहत पाकिस्तानी फौज की शमूलियत तस्लीम नहीं करते, इसको मुस्तरद करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की फौज अमरीकी मकासद की तकमील के लिए नहीं है, नेतन्याहू के मकासद की तकमील के लिए नहीं है, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए नहीं है। पाकिस्तान की फौज सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए गजा जा सकती है कि वो गजा, अक्सा और फ़लस्तीन को आज़ादी दे। हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको अब क्या करना चाहिए, क्या इक़दाम लेने चाहिए? हुकूमत पाकिस्तान वो आग से खेल रही है, शहबाज शरीफ आग से खेल रहा है। ट्रंप के लिए 2 दफा नोबेल पीस प्राइज का ऐलान और रिकमेंडेशन करके और ट्रंप को अमन का पैगंबर कह के और ट्रंप की खुशनुदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में एक ऐसे मंसूबा, अमरीकी मंसूबा, इसराइली मंसूबा, जो जंग वो गजा के मैदान में अमरीका और इसराइल हार चुके हैं, उसको इस अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के जरिए जीतना चाहते हैं। और जो जंग हमास जीत चुकी है, अब मुस्लिम अक़वाम और मुस्लिम हुकूमतें उनके जीत को हार में बदलना चाहती है, इसलिए ये आग से खेल रहे हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इनसे कहते हैं इकबाल, कायद और लियाकत अली खान की फ़लस्तीन पॉलिसी को फॉलो करो। और वो फ़लस्तीन पॉलिसी ये है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, पूरा का पूरा है, अल-कुद्स शरीफ इसका दारुल हुकूमत होगा। इसके अलावा हमें 2 रियासती हल मंजूर नहीं है, हमें अब्राहम अकॉर्ड मंजूर नहीं है, हमें ट्रंप का 20 नकाती मंसूबा मंजूर नहीं है। हमें सिवाय इसके कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, पूरा का पूरा है, अल-कुद्स शरीफ इसका दारुल हुकूमत होगा। इसके अलावा कोई सलूशन और कोई फार्मूला कबूल नहीं है और हम इसे शहबाज शरीफ और उनके सरपरस्तों के मुंह पर दे मारते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।